दिल्ली, दिसंबर की सर्दी। रात के 1:45 करोल बाग की सुनसान गली में एक आदमी तेजी से भाग रहा था। पीछे से किसी के कदमों की तेज आहट। अचानक अंधेरे में एक हाथ उभरा, गले पर तार कस गया। 2 सेकंड में सब खत्म। शव के पास एक पुरानी जेब घड़ी जो हमेशा की तरह 2:15 पर रुकी हुई। ये इस हफ्ते की तीसरी हत्या थी। केस की जिम्मेदारी थी दिल्ली क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर आदित्य राठौर पर। पैटर्न साफ था, हर पीड़ित मिडिल एज पुरुष, क्रिमिनल रिकॉर्ड, लेकिन कभी कोर्ट में सजा नहीं। और वही घड़ी 2:15 पर रुकी हुई। आदित्य और उनकी टीम 3 हफ्तों से हत्यारे को ढूंढ रहे थे। मीडिया ने उसे नाम दे दिया था, खामोश शिकारी। उस रात आदित्य अपने ऑफिस में फाइलें देख रहे थे कि मोबाइल पर प्राइवेट नंबर से कॉल आया। अगर अगली लाश देखनी है तो पुराना रेलवे यार्ड आ जाओ, अकेले। फोन कट गया। आदित्य को आवाज जाने पहचानी लगी, लेकिन पहचान नहीं पा रहे थे। उन्होंने जीपीएस ट्रैकर ऑन किया और यार्ड पहुंचे। रेलवे यार्ड सुनसान, हवा में जंग और तेल की गंध। दूर से चेन के खड़कने की आवाज और फिर पीछे से वार। आदित्य जमीन पर गिरे। उनकी आंखों के सामने एक काला हुडी पहने शख्स, हाथ में वही जेब घड़ी। आदित्य, क्यों कर रहे हो ये? किलर मास्क उतारते हुए। और आदित्य के होश उड़ गए। वो था विक्रम मेहरा, आदित्य का बचपन का दोस्त और क्राइम ब्रांच का उनका ही पार्टनर। विक्रम की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। विक्रम, ये लोग मासूम नहीं थे आदित्य। इन तीनों ने मेरे छोटे भाई को ड्रग्स में फंसाया। उसकी मौत हो गई। कोर्ट ने सबूतों की कमी में छोड़ दिया, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता था। आदित्य का मन डगमगा गया, लेकिन ड्यूटी और दोस्ती के बीच उन्होंने चुपके से बेल्ट में रखा छोटा चाकू निकाला। पुलिस सायरन की आवाज आई। आदित्य ने आने से पहले बैकअप बुला लिया था। विक्रम भागने लगा। तभी एक स्नाइपर की गोली उसके कंधे में लगी। वो गिर पड़ा। घड़ी हाथ से छूटकर जमीन पर लुढ़की और इस बार घड़ी 2:16 पर रुकी थी। आदित्य के दिमाग में बिजली सी कौंधी। अगर पैटर्न हमेशा 2:15 का था, तो ये बदलाव क्यों? क्या विक्रम ही असली किलर नहीं? एम्बुलेंस में ले जाते वक्त विक्रम ने आदित्य के कान में कहा, असल शिकारी अभी बाहर है। मैंने बस 3 को मारा, चौथा वो आज मरेगा। आदित्य ने तुरंत फोन निकाला और कॉल ट्रेस किया। आखिरी सिग्नल उनके अपने क्राइम ब्रांच ऑफिस से आया था। आदित्य भागते हुए ऑफिस पहुंचे। कमरे में सिर्फ एसीपी रोहित शर्मा बैठे थे, जो आदित्य के सीनियर थे और जिनके खिलाफ हाल ही में करप्शन के गुप्त सबूत मिले थे। रोहित के सामने टेबल पर एक आदमी का शव पड़ा था, गर्दन पर तार का निशान और पास वही घड़ी 2:15 पर रुकी हुई। रोहित मुस्कुराते हुए, कभी सोचा था राठौर, असली शिकारी मैं हूं। विक्रम तो बस मेरे खेल का मोहरा था। मैंने ही उसके भाई को मरवाया ताकि वो बदला ले और सबकी नजरें उसी पर रहें। रोहित ने पिस्तौल उठाई, लेकिन इससे पहले आदित्य ने छुपा रिवॉल्वर निकालकर ट्रिगर दबा दिया। रोहित जमीन पर गिरा और उसकी जेब से निकली एक लिस्ट, जिसमें अगले 4 नाम थे और उनमें पहला नाम था आदित्य राठौर। आदित्य ने लिस्ट को देखा और धीरे से फुसफुसाए। खेल खत्म हुआ, लेकिन शिकारी की खामोशी शायद कभी नहीं टूटेगी। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते दूसरी कहानी में। लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना
बेल आइकन दबाना।